शिव से ही सृष्टि है, शिव से ही शक्ति है, अति आनंद सिर्फ शिव भक्ति है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे भगवान शिव को बेल पत्र क्यों प्रिय हैं। दोस्तों, सावन का परम पवित्र महीना चल रहा है। पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। सावन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना माना जाता है। ईस्वी कैलेंडर के अनुसार यह जुलाई और अगस्त माह में आता है। सावन को श्रावण नाम से भी जाना जाता है। 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त 2024 को सावन मास समाप्त होगा। इस पावन महीने में कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। सावन महीने में मनाए जाने वाले त्योहारों में हरियाली तीज, रक्षा बंधन, नाग पंचमी आदि प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। बिल्व वृक्ष और महालक्ष्मी की दुर्लभ कथा भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई थी। महालक्ष्मी ने क्यों धरा बेल वृक्ष का रूप, शिव ने क्यों माना बेल वृक्ष को शिव स्वरूप। कथा सुनने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कथा को अंत तक जरूर सुनें और भगवान शिव की परम कृपा प्राप्त करें। एक बार नारद जी भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए उत्तम सुलभ साधन क्या है। हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार हैं और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब भगवान शिव जी बोले, हे नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं। फिर भी आपने पूछा है तो आपको बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्वपत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्वपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उसे अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक चले गए। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान शिव बोले, हे शिवे, बेलपत्र के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋषि वेद, यजुर्वेद और साम वेद हैं और शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बेल वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष के रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल वृक्ष मुझे अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व वृक्ष का रूप धरा, यह सुनकर माता पार्वती कौतूहल में पड़ गई। माता पार्वती कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक न पाई। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया। आप यह कथा विस्तार से कहें। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को यह पवित्र कथा सुनाई। भगवान शिव बोले, हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश को रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी
सबकी प्रिया हो गई। वह भगवान विष्णु की सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। देवी लक्ष्मी श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तप श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय किया और उत्तम स्थान का चुनाव करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह का उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे पार्वती, उस समय माता लक्ष्मी जी मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा विपरीत एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने कोटि वर्ष तक घोर आराधना की। अतः उन्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तपस्या की आकांक्षा पूछकर वरदान मांगने को कहा। तब महालक्ष्मी ने मांगा, हे प्रभु, श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके प्रति किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण हर प्रिया इसी वृक्ष रूप में श्रद्धा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इस कारण बिल्व वृक्ष और उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत प्रिय है। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष को सर्वदा तीर्थमय एवं सर्वदा देवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह मेरा प्रिय भक्त है। बेल वृक्ष को शिव के समान समझो, वह मेरा शरीर है। जो बेल पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पित करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी पार्वती, हे पार्वती, उस व्यक्ति को स्वयं महालक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो बिल्व से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसका रुद्र देह प्राप्त करता है। मेरी पूजा के लिए बेल के उत्तम पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी जो मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र अर्पण करता है, जो लोग अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। यह थी आज की कथा। दोस्तों, कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हर हर महादेव लिखना मत भूलना। हर हर महादेव।